दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो मेरे ख्याली दोस्त रोहान के साथ गुजरी। ये कहानी है उस रात की जब उसकी लास्ट मेट्रो ने उसे एक ऐसे सफ़र पर ले लिया जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये कहानी शुरू होती है राजीव चौक स्टेशन से। रोहन का दिन ऑलरेडी खराब था। ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी थी, प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस हो गया था और बेकार मौसम ने उसकी बाकी एनर्जी भी सूख ली थी। राजीव चौक स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3, जो यूजुअली भीड़ से भरा रहता है, आज अजीब तरीके से सुनसान था। शायद बारिश की वजह से या फिर वक्त ही ऐसा था। येलो लाइन की आखिरी मेट्रो, जो रात 11:30 बजे पे हुडा सिटी सेंटर के लिए चलती थी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। रोहन ने अपना लैपटॉप बैग कांच पे रखकर आंखें बंद करी और एक गहरी सांस ली। वो घर पहुंचकर सो जाना चाहता था। जब उसकी आंख खुली तो मेट्रो के अंदर की पीली लाइट उसकी थकी हुई आंखों पर चुभ रही थी। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और दौड़ते हुए मेट्रो के अंदर गया। दरवाजा उसके पीछे से बंद हुआ और ट्रेन ने अपना सफर शुरू कर दिया। अंदर की हवा ठंडी थी। एसी की आवाज के अलावा कोई साउंड नहीं थी। रोहन ने आसपास देखा। कोच ऑलमोस्ट कंप्लीटली खाली था। डोर नंबर 2 के पास एक बुढ़ा बैठा था, जिसका सर चढ़ाए वो अखबार पढ़ रहा था। कुछ सीट्स पीछे एक लड़की अपने ईयरफोन्स लगाए खिड़की से बाहर देखती हुई थी। रोहन ने सोचा, शुक्र है आज तो आराम से बैठने को मिलेगा। उसने कोच के बीच वाली सीट्स में से एक चूज की और अपना बैग साइड वाली सीट पर रख दिया। थकान इतनी थी कि उसकी पलकें ही बोझाइल हो रही थी। ट्रेन ने स्पीड पकड़ी और स्टेशन के उजाले पीछे छूट गए। अंधेरा था, बस कभी कभी किसी बिल्डिंग या सड़क पर गिरती बारिश की लाइट दिखाई देती थी। 2 स्टेशन गुजर गए, कोई अंदर नहीं आया। तीसरे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। दरवाजा खुला, कोई नहीं आया। दरवाजा बंद हुआ। रोहन ने नोटिस किया कि वो बुढ़ा अब भी वही बैठा था, लेकिन अब अखबार नीचे था और वो सीधा आगे खाली सीट्स की तरफ देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक था। रोहन को थोड़ी सी चिढ़ सी हुई। उसने अपना फोन निकाला। नो सिग्नल। उसने सोचा, मेट्रो में तो आता है ना यूजुअली, लेकिन आज कुछ नहीं था। उसने फोन वापस पॉकेट में डाल दिया। चौथा स्टेशन आया। रोहन ने स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। दरवाजा खुला। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ एक मेट्रो का स्टाफ मेंबर खड़ा था, जो ट्रेन की तरफ पीठ किए हुए अपना रेडियो होल्ड किए था। उसने एक पल के लिए मुड़कर ट्रेन की तरफ देखा। रोहन ने उसकी आंखें देखी। वो आंखें ब्लैंक थीं, जैसे किसी गुड्डे की आंखें हों। उस स्टाफ मेंबर ने कुछ बोला नहीं, बस दरवाजे की तरफ देखता रहा। फिर अचानक उसने अपना सर घुमा लिया और प्लेटफॉर्म से दूर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। अब रोहन की नींद थोड़ी दूर हो रही थी। यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने दोबारा कोच में देखा। वो लड़की अब भी वही बैठी थी, लेकिन अब उसके ईयरफोन्स उसके गले में लटक रहे थे और उसका सर जोर जोर से हिल रहा था, जैसे वो किसी ऐसी धुन पर झूल रही हो जो सिर्फ वही सुन पा रही हो। वो बुढ़ा अब भी उसी तरह से आगे देखता हुआ बैठा था। रोहन की हार्ट बीट थोड़ी तेज हो गई। उसने सोचा, बस कर रोहन, तू हॉरर मूवीज ज्यादा देख रहा है। ये सब तेरे दिमाग का खेल है। थकान है बस। 5वां स्टेशन आया, उद्योग भवन। इस बार प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था, ना पैसेंजर ना स्टाफ। लाइट्स बिल्कुल ब्राइट जल रही थी, जो इसे और भी ज्यादा भयंकर बना रहा था, जैसे किसी ने पूरा स्टेशन खाली करवा दिया हो। दरवाजा खुला, कुछ देर रुका, फिर बंद हो गया। ट्रेन ने सफर जारी रखा। अब अंदर की हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी महसूस होने लगी। रोहन ने अपने आप को समझाया, एसी का टेम्परेचर कम है शायद। उसने अपने दोनों हाथ रब किए। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। लड़की का झूलना अब रुक गया था। अब वो बिल्कुल स्टिल बैठी थी और उसका सर स्लोली
वेरी स्लोली रोहन की तरफ घूम रहा था। उसके बालों के बीच से एक आंख दिखाई दी जो डायरेक्टली रोहन की तरफ देख रही थी। रोहन की सांस अंदर ही अटक गई। उसने जल्दी से अपनी नजर हटा दी। उसने सोचा, नहीं नहीं, देखना नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में विजुअल्स आने लगे उस हॉरर मूवी के, जिसमें लड़की का सर 337 डिग्री घूमता है। उसने अपनी आंखें कोशिश करके बंद रखी। कुछ सेकंड्स बाद ट्रेन एक झटके के साथ रुकी। रेस कोर्स स्टेशन। रोहन की आंख खुल गई। उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था। उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर बुलावा रहा हो। वहीं से उतरना है, कोच से बाहर निकलना है। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी उसकी नजर उस बुड्ढे पर पड़ी। बुड्ढा अब उसकी तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। एक ऐसी स्माइल जो बिल्कुल नेचुरल नहीं थी। ना खुशी की थी, ना दुख की। वो स्माइल ऐसी थी जैसे किसी ने उसे कीचड़ से बना दिया हो। उसके आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ खालीपन। रोहन की रग रग में करंट सा दौड़ गया। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन उसकी नाव उठी हुई थी। वो दरवाजा उसके सामने बंद हो गया। उसने विंडो से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। सिर्फ एक स्ट्रे कुत्ता था जो ट्रेन की खड़ी हुई कोच की तरफ देखकर जोर जोर से भौंक रहा था, जैसे उसे अंदर कुछ अजीब दिख रहा हो। ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। रोहन पुराना पड़े हुए दरवाजे से चिपका हुआ था। उसके पीछे वो दोनों अब भी वही थे। उसने सोचा अगले स्टेशन पर उतरना है। अगला स्टेशन जोरबाग था। उसने अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश की। बस अभी 2 मिनट, उसने अपने आप से कहा। ट्रेन टनल में दौड़ी जा रही थी। खिड़की में सिर्फ अपना ही रिफ्लेक्शन दिख रहा था, पीला, डरा हुआ। तभी उसे एक आवाज आई, एक सॉफ्ट गुनगुनाने जैसी आवाज। वो लड़की गा रही थी। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं थी, लेकिन लफ्ज दर्दनाक तरीके से फेमिलियर लगे। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूत के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। वह बच्चों वाली राइम थी, लेकिन उसकी आवाज में कोई जान नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई उसके कान के अंदर से गा रहा हो। रोहन ने हाथ से कान दबा लिए। उसने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। आवाज रुक गई। ट्रेन ने स्पीड थोड़ी कम की। जोरबाग स्टेशन आने वाला था। रोहन ने दरवाजे की तरफ देखा, उतरने के लिए तैयार। लेकिन ट्रेन ने स्टेशन में प्रवेश नहीं किया। उसने सीधा उससे गुजर लिया। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने इमरजेंसी बटन दबाने का सोचा, लेकिन तभी उससे एहसास हुआ बिल्कुल स्लो चल रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म के पैरेलल में, अंधेरे टनल में। और टनल के किनारे प्लेटफॉर्म की लाइट के पास वो मेट्रो स्टाफ मेंबर खड़ा था। उसका चेहरा सफेद था और वो मुस्कुरा रहा था। उसके मुंह से आवाज आ रही थी जो ट्रेन की पटक पटक के बीच सुनाई दे रही थी। आजा, आजा, अंदर आजा। रोहन पीछे को सरका। उसके मुंह से एक दबा हुआ चिरकिया निकल गई। ट्रेन फिर से तेज होने लगी, टनल के अंधेरे में दौड़ती हुई। रोहन ने फाइनली हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों अब खड़े थे, बुड्ढा और वो लड़की, सीधे, एकदम स्टिल, उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें दोनों की बिल्कुल काली पड़ी हुई थी। उनकी गर्दन अजीब एंगल्स पर झुकी हुई थी और वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगे, स्लोली, बिना कदम उठाए, जैसे उनके पैर जमीन से चिपके हुए थे। रोहन ने अपनी जान लगा दी। उसने दरवाजे के पास जाके सारे बटन्स दबाए। कुछ नहीं हुआ। ट्रेन अंधेरे में दौड़ती रही। उसने विंडो पर मुक्के मारे। कुछ नहीं हुआ। वो दो करीब आ गए थे। अब वो उससे बस कुछ ही फीट दूर थे। रोहन उनकी सांस महसूस कर सकता था। एक गंदी, सर्द, गीली खुशबू, जैसे किसी ग्रेव की मिट्टी हो। उसने आंखें बंद कर ली। वो रोया, मां, मां बचाओ मुझे। उसने आंखें बंद कर ली। वो रोया, कोई है, बचाओ मुझे। इतना कहकर रोहन बेहोश हो गया। तभी ट्रेन एक जोर के झटके के साथ रुकी।
उसके सामने का दरवाजा खुल गया। वो आईएनए स्टेशन का प्लेटफॉर्म था। लाइट्स जल रही थी। नॉर्मल सी भीड़ थी। कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग चढ़ रहे थे। रोहन ने अपनी आंखें खोली। सारा माहौल बदला हुआ था। वो दोनों गायब थे। कोच में कुछ नॉर्मल पैसेंजर्स अब चढ़ चुके थे। उनमें से एक आंटी ने रोहन की बहाल हालत देखी और पूछी, बेटा ठीक है? चेहरा कितना सफेद है तुम्हारा? रोहन बिना कुछ सोचे समझे बैग उठाकर बाहर निकल गया। उसने प्लेटफॉर्म की बेंच पर जाके बैठकर अपना मुंह दबाकर रो दिया। उसके बाद उसने कभी भी आखिरी मेट्रो नहीं पकड़ी। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और 2 हफ्ते बाद गुड़गांव शिफ्ट हो गया। वो कहता है कि उस रात के बाद से जब भी वो किसी भी मेट्रो में सफर करता है, उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभार उसे वो गीली मिट्टी की गंध भी आती है। और आज भी जब भी कोई उसे उस रात के बारे में पूछता है, वो सिर्फ इतना ही कहता है कि दोस्तों, कभी कभार आखिरी मेट्रो सिर्फ आपको घर पहुंचाने के लिए नहीं होती। कभी वो आपको ऐसे सफ़र पर ले जाती है जहां से वापस आना नामुमकिन हो जाता है। तो अगली बार जब आप आखिरी मेट्रो में बैठो, एक बार अपने आसपास ज़रूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपके कोच में आप अकेले पैसेंजर ना हो। टेक केयर, बाय।